अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये भाई डिस्पोजेबल प्लेट मेकिंग मशीन की मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसको देखने के बाद ना कई लोगों ने मुझसे सवालात की बौछार कर दी है कि भाई अगर हमने मशीन लेने की ठान ही ली है या अगर मशीन ख़रीद ली है तो अब हम क्या करें। एक मशीन का आप बता रहे हैं कि जी ये काम सही नहीं होती एक मशीन से, तो वह वो सच है, वो नहीं होगा। और जिन्होंने ख़रीदी है ना लाहौर से, वो तो 110% है कि एक मशीन से वो कभी इतना खुश हो गए, कोई रिज़्क कोई रोज़गार नहीं चलेगा इनका। अगर जिन लोगों ने तो ठान ली है ना कि भाई हमने करना ही करना है, जो मर्जी हो, हमारे पास पैसे हैं, और सूट भी करता है। सूट किसे करता है भाई? वो बंदा जो दोपहर को एक मशीन से शुरू करने के लिए सूट किसे करता है कि जो दोपहर को 2-3 बजे ड्यूटी टाइम से फारग हो जाता है, उसके बाद 4-5 घंटे उसके बाद फ्री होते हैं। वो चाहता है कि उस टाइम में मैं कुछ पार्ट टाइम काम करूँ, तो वो बंदा एक मशीन ले सकता है। और आगे मैं बताऊंगा कि वो ले तो किस तरह काम शुरू करे, तो फिर उसको कुछ बचत होगी, को मज़ा आएगा। सबसे पहले जी, जिसने तो ठान लिया ना कि मैंने करना ही करना है, तो वो फिर वो सबसे पहले निकल जाए मार्केट में और सबसे पहले वो करे गत्ते का पता। गत्ता किस रेट में उसको मिलेगा और आसानी से किस रेट में मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ी मुश्किल ही गत्ता लेना है और कम रेट में लेना है और लगातार लेना है। गत्ता खरीदने में खाली एक प्रॉब्लम नहीं है, एक कम रेट में लेना, दूसरा लगातार लेना, तो तीसरी उसकी प्रॉब्लम है उसको काटना। सबसे पहले आप मार्केट में जाएं, गत्ते की अवेलेबिलिटी को चेक करें और ये चेक करें कि वो कितनी कीमत में मिलेगा। कितनी कीमत से मुराद, सबसे कम कीमत उसकी है 35 से 40 रुपये, जो स्क्रैप में से दाब मिलती है, जिसको प्रिंटिंग प्रेस वाले कहते हैं कि ये दाब आ गई है गत्ते को, वो उनका स्क्रैप हो जाता है, वो देते हैं 35 से 40 रुपये। 35 रुपये वो मिलता है जो ज़्यादा ख़राब हो गया हो या गंदा हो गया हो, और 40 रुपये वो मिलता है जो ज़रा अच्छा हो लेकिन साइज़ उसका एक जैसा नहीं होता। और उससे भी अच्छा एक क्वालिटी होती है जो एक ही साइज़ में होता है लेकिन प्रिंट उनका गलत हो गया होता है, यानी लिखना कुछ होता है, लिखा कुछ जाता है, तो वो फिर वो ज़ाया हो जाता है। तो वो फर्म में उसको कहते हैं फर्मा, दूसरे को कहते हैं दाब, और उसको कहते हैं फर्मा। जो एक ही साइज़ की ख़राब प्रिंटिंग होती है ना, उसको फर्मा। वो ज़रा 5 रुपये महंगी मिलती है, यानी अगर वो 40 की मिलेगी ना, तो वो 45 रुपये किलो मिलेगा। तो 45 रुपये किलो फर्मा मिलता है, 40 रुपये किलो दाब मिलती है। ख़राब दाब जो है वो 40 से कम लेनी चाहिए। और साफ़ गत्ता जो है ना, जो सफ़ेद है, वो आपको 60 रुपये तक मिलेगा। 60 रुपये तक उसकी प्राइस समझ भी आती है। वो थोड़ा कम लगता है। और अगर साफ़ गत्ता आपको प्रिंटिंग में मिल रहा है तो वो आपको 50 से 55 रुपये लेना चाहिए। इससे ज़्यादा आप लेंगे तो कोई बचत नहीं होनी। और जो 60 है ना, वो भी मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा गए तो आपकी प्रॉफिट ख़त्म। आप समझ रहे हैं कि ऐसे ही कोई फ़ायदा नहीं है उसका करने का। एक बात तो होगी जी आपकी गत्ते की। अगर आपको ये मिल रहा है, मार्केट में गए हैं, चेक किया कि जी गत्ता मिल जाएगा इतने रेट में, और किसी का कोई वाकफ़ भी होता है प्रिंटिंग प्रेस वाला, तो उसको मिल सकता है गत्ता। तो उसके बाद वो आ जाए जी मशीन की तरफ। अब जी मशीन जो है लाहौर वाली नहीं लेनी, तो फिर कौन सी मशीन लेनी है? तो अब भी मार्केट में नए बंदे आना शुरू हुए हैं, वो ज़रा मशीन का स्टाइल चेंज कर रहे हैं। लाहौर में ही एक बंदा है, उसने ज़रा चेंज करके बनाया। तो अभी उसकी चेक नहीं हुई मशीन, किसी ने अभी चला के मुझे ये नहीं बताया कि ये सही है कि नहीं। तो उसका हल यही है, जिसने तो मशीन, अब पहले तो मैं उन लोगों को मशवरा दे दूंगा जिन्होंने पहले से ही मशीन खरीदी हुई है, जो अ, वसीम से या ये दूसरे जो लाहौर में दूसरी जगह पे बैठे हुए हैं, उनका मुझे नहीं पता नाम। तो वो वो लोग क्या करें जी, वो अब मशीन को ना थोड़ा सा साइडों पे, दोनों साइडों पे एंगलें लगाएं वेल्डिंग करके, और सेंटर में भी उसके नीचे से रख के ना एक वेल्डर, एक एंगल सेंटर में लगाएं, और नीचे से भी उसको एक सपोर्ट दे दें, टांग टांग बना रहे। कम से कम उसकी 6 टांगे कर दें, 6, 3 इधर 3 इधर, एक सेंटर में 7वीं टांग शुरू कर दें। और उसके जो ऊपर वाला चैनल है ना, उसको अब तो वो सपोर्ट देनी शुरू कर दी है उसने, ऐसे रख के ना, ऐसे वाला चैनल जो है ना, उसको इधर रख के एक वेल्डन करवा दें, ताकि वो जो उसका
ऊपर वाला चैनल है ना वो टेढ़ा ना हो जाए। उसके अलावा उसका कोई हल नहीं है, उसको चलाने का तरीका और कोई भी नहीं है। उससे ऐसा करने से थोड़ा सा उसको फ़र्क आ जाएगा, यानी वो थोड़ा सा काटना शुरू कर देंगे, 10 से 15 पीस काटना शुरू कर देंगे। अब वो लोग आए जिनको मशीन उनसे नहीं लेनी, लेकिन बनवानी ज़रूर है, कि दिमाग में बात आ गई है कि भाई मैं ये काम करूँगा ही करूँगा। तो वो लोग क्या करें जी, वो अपनी मशीन बनवाएं। और ये मशवरा उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा टेक्निकल दिमाग रखते हैं, थोड़ा सा इंजीनियरिंग को समझते हैं। ये ना हो कि कोई वैसे ही बंदा उठे और मेरे मशवरे के पीछे लग के तो लग जाए खरादियों के पीछे, वेल्डरों के पीछे, तो फंस जाएगा। इससे अच्छा है कि वो बंदा आए या उस बंदे को साथ मिला ले जिस बंदे को थोड़ा सा नॉलेज है, ये थोड़ी सी इंच सेंटियों का या इंजीनियरिंग का थोड़ा नॉलेज है। तो उस बंदे के साथ मिल के ये मशीन खुद अपनी तैयार करवाए, भारी मटेरियल लगा के। भारी मटेरियल मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भारी मटेरियल लगवाएंगे तो कटिंग होनी है, वरना आपकी मशीन बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होना। भारी मटेरियल इनकी जो मशीन है ना, उनको तो 1 सेंटी का मेरे ख्याल में गेज का लगा हुआ वो जो बेस है, आपने कम अज़ कम 2 सेंटी की लगवानी है, कम अज़ कम। उससे ज़्यादा होनी चाहिए। 1 इंच तक मोटी होगी तो आपका ही फ़ायदा है। जितना मोटी होगी उतनी कम उसको बेंड पड़ेगा, उतना कम वो मशीन हिलेगी, कांपेगी। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं दूसरी जिसमें मैं काम भी कर रहा हूँ, वो मशीन कांपती है जब उसको उठाते हैं ना, तो वो कांपती है, काटते काटते वक्त भी बेंड पड़ जाते हैं और वैसे भी कांपती है। वो इन्हीं से ली हुई है, लाहौर वालों से। हालांकि उसको मैंने बाद में वेल्डिंग शेल्डिंग करवाई हुई है, फिर भी वो ऐसे जोर लगाने से ना कांपती है। तो आप जितना भारी मटेरियल लगवाएंगे आपका ही फायदा है। आप खुद जाएं, एक फ्रेम बनवाएं, उस फ्रेम के ऊपर चैनल लगवाएं। बाद में वो जहाँ से इलेक्ट्रिक हीटर मिलते हैं और ये टेम्परेचर मीटर मिलते हैं, उन्हीं के पास एक बंदा होता है जो वायरिंग करके देता है। उसको ला के उसका ऊपर वाला जो ऑन ऑफ स्विच वाला बटन है और वायरिंग जो है इलेक्ट्रिक टेम्परेचर मीटर की, और उसकी वायरिंग उनके पास मजदूर बैठा होता है, उसको लेके आए, उसको मशीन के ऊपर पैनल लगवा दें अपना। वो भी आपका खर्चा अपने पल्ले से करेंगे, आपको समझ भी आ जाएगी। कल को मशीन ख़राब भी होगी ना, तो आपको पता होगा मशीन का सामान किधर किधर से लाया हूँ मैं। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आपकी मशीन जो है ना अच्छी बन जाएगी जी, इस तरीके से। तीसरे नंबर पे आपने एक मोटर लेनी है 1.5 HP की, और जैक लेना 9 इंच वाला। तो उसको साथ में कनेक्शन करवा के हाइड्रोलिक वाला कोई बंदा ढूंढना है, उसको साथ मोटर और जैक को आपस में जुड़वा के उसको बस चला के उसको मशीन के साथ फिट कर देना। तो मशीन आपकी, पहले आपने फ्रेम बनवाना है भारी मटेरियल का, उसके बाद आपने इलेक्ट्रिक पैनल लगवाना है, उसके बाद आपने हाइड्रोलिक वाला सिस्टम है वो लगवाना है। ये 3 चीज़ें हैं उसमें, और कुछ भी नहीं है। उसके बाद जी ये जितने की मशीन लाहौर वाले दे रहे हैं ना, ये 1,30,000 की दे रहे हैं। और आपकी कम अज़ कम 10 से 20 हज़ार ज़्यादा लगना है, आपकी मशीन इनसे डबल मजबूत बन जानी है। उसका फ़ायदा ये होना है कि आप उस पर कटिंग भी कर सकते हैं, और कटिंग करके उसको कोई मसला भी नहीं होना। इनकी मशीन पे तो कटिंग करेंगे तो 1 हफ्ते में ही मसले ही मसले। तो आपने अपने हाथों से मशीन बनवाई होगी ना, तो बंदा अपनी मशीन अपनी चीज़ खुद बनवाता है ना जब, तो अच्छी चीज़ लगवाने की कोशिश करता है। एक बंदा लाहौर में है, उसने मुझे बताया कि मैंने 3,60,000 रुपया लगा दिया। उसने 4 डाइयाँ लगवाई हैं और थोड़ी बड़ी करके मशीन बनवाई है, और बहुत अच्छा उसने बताया कि मैंने बहुत अच्छा सेटअप बनवा लिया है, उस पर कटिंग भी होगी, सारा कुछ होगा। आपके थोड़े आप अब जो जो टेक्निकल बंदा होगा ना, वो समझदार होता है कि स्क्रैप में जाता है, वहाँ से ढूंढ ढूंढ के एंगलें ले आता है, बेस भी उसको स्क्रैप में से मिल जाती है। तो ऐसे करके आप अपनी मशीन खुद बनवा सकते हैं। जो टेक्निकल बंदे हैं ना, उनको मेरी बात समझ आ चुकी है। जिनको इतना टेक्निकल चीज़ें का नहीं पता, वो किसी टेक्निकल बंदे को साथ मिला लें, उसको थोड़ा खर्चा पानी देंगे तो वो आपका आपकी हेल्प कर देगा। दूसरा नंबर पे आपकी मशीन मशीन तो आ गई। अब उसके बाद आपने डाइयाँ बनवानी है। डाइयाँ बनाने वाले आजकल बहुत है, आप ज़रा सा ऑनलाइन सर्च करें, डाइयों वाले आपको मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे तो मैं आपको डाई वाले का नंबर भी दे दूँगा। मेरा अक्सर बंदों के पास नंबर तो आ ही गया है। तो वैसे भी आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे मैं, तो मैं डाई वाले का नंबर भी दे दूँगा, या मैं आपकी बात खुद करवा दूँगा, आपकी तरफ से उसको डाई उसकी उससे उससे डाई ले के दे दूँगा आपको।
कटर है, कटर आपने डाई बनवाने के बाद लेने हैं। कई बंदे गलती करते हैं, पहले कटर ले लेते हैं, बाद में डाइयाँ लेते हैं। डाइयों का साइज़ और होता है, कटर का साइज़ और होता है, फिर वो ज़ाया जाते हैं। 5 से 5 6 हज़ार का नुकसान हो जाता है। तो डाई पहले बनवानी है, बाद में कटर बनवाने हैं। उसका मकसद ये है कि पहले आपको डाई बनवाई हुई होगी, उसका साइज़ आपके सामने होगा। वो कटर आप बैरंग की कड़ी लाना है। जो बैरंग की कड़ी होती है वो ला के उसके साइज़ के बराबर रख के, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो कटर का अंदर वाला हिस्सा है ना, वो डाई के बाहर वाले हिस्से के बराबर होना चाहिए, जहाँ पे आपने प्लेट रखनी है। ताकि प्लेट जब आप गत्ता काटें, कटर जब ऊपर रखें, तो प्लेट उसके अंदर से ऐसे पूरी बाहर आ जाए, ज़्यादा तय कटी जाएगी। तो ज़्यादा ज़्यादा जितनी ज़्यादा कटिंग होगी उतनी, एक टाइम में जितनी ज़्यादा कटिंग होगी उतनी ज़्यादा आपको काम में आसानी होगी और जल्दी काम होगा। तो कटर का खर्चा है जी, ये 3 कटर जो है ना, उनका खर्चा कम से कम 10 हज़ार रुपये है, खरादिए का काम डाल के। अगर आप खुद मार्केट में जाएं कटर खरीदें, तो 3 से 4 हज़ार के वो आ जाने हैं बैरंग की कड़ी। और 3 से 4 हज़ार रुपया खरादिए ने ले लेना है, क्योंकि जिससे पहली दफ़ा जाके काम करवाए ना, उनको नहीं समझ होती, वो डरते डरते रेट ज़्यादा बताते हैं। जिसको समझ होगी ना, वो आपको रेट थोड़ा बताएगा, कोई 1000 2000 में भी कर देता है। तीनों कटरों को, तीनों बैरिंगों को टूल लगाना है बस, बाहर बाहर से। तो किसी ने 1000 में मान जाना करा दिए ने, किसी ने 2000 में, किसी ने कह देना 5000। तो ऐसे ही है, जहाँ पे किसी का रेट सेट हो गया। तो ये तकरीबन 10 हज़ार का खर्चा लगा लें, 10 हज़ार का कटर का हो गया। और डाई का जो खर्चा है ना, वो तीनों डाइयों का, एक बड़ी डाई जो है 12,500 की मिल रही है, 12 12.5 से 13 हज़ार की। उससे छोटी जो है वो 11। और उससे छोटी जो है वो 9 से 10 हज़ार की। 4.5 इंच वाली जो है ना, वो 9 से 10 हज़ार वाली, 10 हज़ार रुपये में मिलेगी। 7.5 इंच वाली जो है वो 11 से 12 हज़ार में मिलेगी। और जो बड़ी वाली है ना, 8.5 इंच वाली, वो मिलेगी आपको 12 से 13 हज़ार रुपये, 12.5 से 13 हज़ार रुपये। तकरीबन 500 हज़ार का फ़र्क होगा। ये जी आपकी टोटल लागत है। मशीन आपकी अगर आप इस तरह खुद बनवाएंगे ना, तो इनके जितनी कीमत पड़नी है। ये अगर 1,40,000 में दे रहे हैं ना, 1,40,50,000 में, तो आपकी समझ लें, आप ज़रा भारी मटीरियल लगाएंगे, ज़रा मेहनत करके खुद चीज़ें ढूंढ के लाएंगे, तो आपका 1,60 पड़ जाएगा। मुझे उम्मीद है 1,60 से कम ही होगा, लेकिन ज़्यादा ही आप काउंट कर लें, 1,60 पड़ जाएगा। और 30 हज़ार की डाइयाँ लगा लें, तीन, 1,60 और 30, 90। और ऊपर 10 हज़ार कटर का, ये हो गया आपका 2 लाख पूरा। और जिस बंदे ने एक मशीन से काम शुरू करना है, वो अपने जहन में रखे कि 2 लाख रुपया मेरे पास ये कटर, डाई और मशीन का होना चाहिए। उसके बाद ये आपके पास 2 बार का गत्ता खरीदने का पैसा आना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपने काम शुरू करना है ना, तो 1 हफ्ता की कटिंग पहले आपने खरीद के लानी है। पहले वो सारा गत्ता आपने काटना है। मिसाल के तौर पे आपने 1 हफ्ते में 500 किलो गत्ता काटना है ना, तो 500 किलो गत्ता खरीद के लाना है, पहले वो काटना है। उसको बनाना नहीं है अभी, पहले फिर जाके दूसरा 500 किलो गत्ता लेके आना है। उसकी वजह क्या है जी? उसकी वजह यह है कि पहले आप गत्ता ला के काटेंगे, काट के स्टॉक आपके पास जमा होगा, फिर आप दूसरा माल ला के काटेंगे। और जो पहला कटा हुआ है उसको बना के, प्लेट बना के, फिर आप मार्केट में सेल करने जाएंगे। मार्केट में आपकी पहली दफ़ा में सेल होनी शुरू हो जानी है इंशाल्लाह। सेल जब शुरू हो जाती है ना, तो फिर अगली दफ़ा का वादा करके बंदा आता है कि भाई मैं अगली दफ़ा अगले बुध को, अगले जुमेरात को आऊँगा। 1 हफ्ते का टाइम होता है इसमें मार्केटिंग का, रोज़ नहीं जाना होता। तो 1 हफ्ते बाद आपने जब आना है, तो आपके पास उतना माल होना चाहिए फिर दोबारा उसको देने के लिए। तो वो कब होगा? जब आपने पहले से ही गत्ता जमा किया होगा। फिर आपकी ये टेंशन निकल जाएगी कि यार मैंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर अब दूसरी दफ़ा का माल लेके जाना है। तो ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी ना अगर, तो फिर आपका चेन चलती रहेगी। पहले आपने, सबसे पहले आपने गत्ता इकट्ठा करना है, जो 2 हफ्तों का माल है। जो 2 हफ्तों का माल आपने सेल करना है ना, उसके लिए आपको जो गत्ता चाहिए ना, पहले वो आपने लेना है। वो भी कम से कम, अगर आपको 45 रुपये भी किलो, 50 रुपये भी किलो मिल रहा है ना, तो 100 किलो गत्ता आपको 5 हज़ार का मिलना है। तो आप काउंट कर लीजिएगा। हाँ जी, 5 हज़ार का 100 किलो मिलना है। तो आप इससे हिसाब लगा लें कि कितने 100 किलो आपने गत्ता लेना है। कम से जितने पैसे हैं उतने हिसाब से आप हिसाब लगा लें। कम से कम 20 हज़ार रुपये का गत्ता लेके रख लें तो अच्छी बात है।
क्योंकि बार बार आना लेके आना जाना गाड़ी का किराया ये वो ये सारी चीज़ें बच जाती हैं। तो इसके अलावा जी जो उसको मशीन के नीचे ना एक और बात बतानी है, मशीन के नीचे जो ये इन्होंने कवर किया हुआ है ना टापे लगा के, यानी लोहे की चादरें लगा के कवर, वो ना लगाएं, उससे शोर बहुत होता है मशीन का। और उसके बाद जी आपने मोटर जो है वो 1.5 आरपीएम की आपको बता दी है। तो बाकी जी यही बातें थी। अल्लाह आपकी मदद करे जिसने ये शुरू करने का सोचा होगा।